स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मनोज यादव लर्निंग इंग्लिश। हम लोग आज बिहार इंटरमीडिएट बोर्ड द्वारा प्रेस्क्राइब बुक निर्धारित पुस्तक रेम्बो पार्ट 2 पोएट्री की प्रथम पोयम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, ये रेम्बो पार्ट 2 है। इसकी पोएट्री की प्रथम पोयम है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, जिसके पोएट हैं जॉन डॉन। इस चैप्टर का हम लोग आज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस एंड देयर आंसर्स देखें, जो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आगामी परीक्षाओं के लिए। आगामी जो परीक्षा होने जा रही है उसके लिए बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो देखें, प्रथम क्वेश्चन है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो हैज बीन रिटन बाय। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो कविता लिखी गई है, ये पोएम लिखा गया है। इसके पोएट कौन है? तो जॉन कीट्स, बी है जॉन मिल्टन, सी है जॉन डॉन और डी है नन ऑफ दीज। तो ये पोएम जो लिखी गई है जॉन डॉन के द्वारा, तो राइट ऑप्शन होगा जॉन डॉन, यानी स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो हैज बीन रिटन बाय जॉन डॉन। अब दूसरा क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन है हु इज नॉन एज मेटाफिजिकल पोएट। मेटाफिजिकल मीन्स होता है आध्यात्मिक। तो कौन आध्यात्मिक कवि के रूप में जाने जाते हैं? तो आध्यात्मिक कवि के रूप में देखिए, ऑप्शन है ए जॉन डॉन, ए है जॉन कीट्स, बी है जॉन मिल्टन, सी है जॉन डॉन और डी है नन ऑफ दीज। नन ऑफ दीज का अर्थ होता है, मीनिंग होता है इसमें से कोई नहीं। तो होगा इसमें जॉन कीट्स, जॉन मिल्टन, जॉन डॉन। तो मेटाफिजिकल पोएट के रूप में जाने जाते हैं जॉन डॉन, ये राइट ऑप्शन है। और थर्ड क्वेश्चन है जॉन डॉन वाज बॉर्न इन। जॉन डॉन का जन्म हुआ था, कहाँ हुआ था? ए लंदन, बी न्यूयॉर्क, सी रोम, डी नन ऑफ दीज। तो उनका जन्म हुआ था लंदन में, यानी जॉन डॉन वाज बॉर्न इन लंदन। जॉन डॉन का जन्म लंदन में हुआ था। और फोर्थ क्वेश्चन, जॉन डॉन वाज बॉर्न इन लंदन इनटू प्रोस्पेरस रोमन कैथोलिक फैमिली ऑफ। यानी जॉन डॉन लंदन में एक समृद्ध रोमन कैथोलिक परिवार में हुआ था लंदन में। उनके क्या थे ये लोग? उनका घर का व्यवसाय क्या था? ए ट्रेडर्स, बी फार्मर्स, डी डॉक्टर्स, डी नन ऑफ दीज। तो उनके परिवार के लोग ट्रेडर्स थे, यानी ट्रेडर्स मीन्स होता है व्यापारी। यानी इस तरह होगा कि जॉन डॉन वाज बॉर्न इन लंदन इनटू प्रोस्पेरस रोमन कैथोलिक फैमिली ऑफ ट्रेडर्स। जॉन डॉन का जन्म लंदन में एक समृद्ध कैथोलिक परिवार के लंदन में हुआ था। ट्रेडर्स थे, वे लोग ट्रेडर्स थे, व्यापारी थे। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन, हु वाज फोर्स्ड टू लीव ऑक्सफोर्ड विदाउट ए डिग्री। यानी किसे बिना डिग्री का ऑक्सफोर्ड को छोड़ना पड़ा? किसे बिना डिग्री का ऑक्सफोर्ड को छोड़ने के लिए बाध्य होना पड़ा? वो देखें, ऑप्शन है ए जॉन डॉन, बी है जॉन, ऑप्शन रॉन्ग, ऑप्शन है जॉन डॉन, बी है जॉन, ऑप्शन है जॉन मिल्टन, बी है जॉन डॉन, सी है जॉन कीट्स और डी है नन ऑफ दीज। तो इसमें राइट ऑप्शन होगा जॉन डॉन। जॉन डॉन को बिना डिग्री लिए ही ऑक्सफोर्ड को छोड़ना पड़ा। अब 6 नंबर क्वेश्चन है जॉन डॉन वाज फोर्स्ड टू लीव ऑक्सफोर्ड ऑफ हिज। किसके चलते छोड़ना पड़ा? जॉन डॉन को ऑक्सफोर्ड छोड़ना पड़ा ऑफ हिज रिलीजन। इसके चलते जॉन डॉन वाज फोर्स्ड टू लीव ऑक्सफोर्ड बिकॉज ऑफ हिज। यहाँ लिख दें कि ये कारण, बिकॉज ऑफ हिज। अब ये खाली जगह हो गया। जॉन डॉन को छोड़ना पड़ा, क्यों छोड़ना पड़ा? रिलीजन, धर्म के चलते, बी नॉलेज, ज्ञान, बी सी बिहेवियर, डी नन ऑफ दीज। इसमें राइट ऑप्शन होगा रिलीजन, क्योंकि जॉन डॉन का जो फैमिली था रिलीजन में कैथोलिक, रोमन कैथोलिक वे लोग मानते थे, रोमन कैथोलिक उनका धर्म था। 7 नंबर क्वेश्चन है, 7th है हु वाज सेंट टू जेल सेक्रेटली मैरिंग हिज पैट्रन्स निस। इसका मतलब हुआ, इसका अर्थ हुआ कि किसे अपने आश्रयदाता के भतीजी से चुपके से शादी करने के कारण जेल भेजा गया। तो जॉन, ए है जॉन कीट्स, बी है जॉन मिल्टन,
सी है जॉन डॉन और डी है नन ऑफ दी। तो वो थे जो सेक्रेटली शादी कर लिए, चुपचाप शादी कर लिए रहस्यमय ढंग से, वो जॉन थे। जो राइट ऑप्शन होगा सी, जॉन डॉन। और 8 नंबर क्वेश्चन, जॉन डॉन वाज एक्सेप्टेड ऑर्डिनेशन इन 1915 एट द एज ऑफ। जॉन डॉन ऑर्डिनेशन प्राप्त किए 1915 में। उम्र में, किस उम्र में प्राप्त किए? तो ए है 41, बी है 42, सी है 43, डी है नन ऑफ दी। तो उनकी उम्र उस समय जो थी 42 वर्ष की थी। 42 राइट ऑप्शन होगा, 42 बी होगा। 9 क्वेश्चन नंबर 9, हु इज नॉन फॉर हिज सॉन्ग्स एंड सनेट्स, सैटायर्स एंड इलेजीज एंड सरमन्स। तो किसे जाना जाता है अपने सॉन्ग्स, सनेट्स, सटायर्स, इलेजीज और सरमन्स के लिए? किसे जाना जाता है? ए है जॉन कीट्स, बी है जॉन मिल्टन, सी है जॉन डॉन और डी है नन ऑफ दी। जो राइट ऑप्शन होगा सी, जॉन डॉन को जाना जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखें। 10 क्वेश्चन नंबर, अकॉर्डिंग टू जॉन डॉन हु हैज नाइदर डिजायर नॉर सेंस। जॉन डॉन के अनुसार किसे न तो इच्छा है, न अक्ल है, न बुद्धि है। तो इस पोयम के अनुसार ए मैन, वोमेन, सन, नन ऑफ दिस। तो पोयम के अनुसार ये होगा राइट ऑप्शन सन। 11 जो है 11th क्वेश्चन, द पोएट वांट्स टू मेक स्पीडियर जर्नी देन। कवि किससे अधिक तेज यात्रा करना चाहता है? अपनी यात्रा को किससे अधिक तेज बनाना करना चाहता है? ए सन, बी मून, सी अर्थ, डी नन ऑफ दी। इसमें राइट ऑप्शन होगा द सन। द पोएट वांट्स टू मेक स्पीडियर जर्नी देन सन। कवि सूर्य से अधिक तेज यात्रा करना चाहता है। 12 क्वेश्चन नंबर 12, हु वांट्स टू एक्सेप्ट डेथ ग्लैडली। कौन खुशी पूर्वक मृत्यु को स्वीकार करना चाहता है? ए है जॉन कीट्स, बी है जॉन मिल्टन, सी है जॉन डॉन और डी है नन ऑफ दी। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, जॉन डॉन। 13, व्हाट डज द वर्ड फीबल स्टैंड फॉर। फीबल किसके लिए, किसके प्रतीक है, किसका प्रतीक है? जो वर्ड फीबल है किसका प्रतीक है, किसके प्रतिनिधि में आया है, किसके प्रतीक में आया है? तो ए है वीक फ्रेल, बी है स्टोरी, सी है बिग, डी है नन ऑफ दी। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा वीक फ्रेल, कमजोर, दुर्बल। 14th, द सन वेंट अवे। सूर्य चला गया। तो पोयम के अनुसार सूर्य चला गया। ए टुडे, बी स्टार नाइट, सी लास्ट वीक और डी नन ऑफ दिस। तो पोयम के अनुसार स्टार नाइट। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, स्टार नाइट। 15th देखें, ओ हाउ फीबल इज मैंस पावर इज ए लाइन फ्रॉम। ओ कितना मनुष्य की शक्ति, कितनी शक्ति कमज़ोर है, यह पंक्ति ली गई है, किससे ली गई है? ए एन एपिटाफ, बी द सोल्जर, सी स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो और डी है नन ऑफ दी। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। इस पोयम से ये पंक्ति ली गई है, ओ हाउ फीबल इज मैंस पावर। और 16, जॉन डॉन डी केस, जॉन डॉन ब्लड, यहाँ ब्लड छूट गया है, सॉरी। जॉन डॉन ब्लड डी के व्हेन हिज बिलव्ड। जॉन डॉन का रक्त नष्ट हो जाता है जब उसकी प्रेमिका, ए है हंसती है, लाफ्स, बी है स्माइल्स, मुस्कुराती है, सी वीप्स, रोती है, डी नन ऑफ दी। तो राइट ऑप्शन होगा सी, वीप्स। जॉन डॉन्स ब्लड डीकेज व्हेन हिज बिलव्ड वीप्स। जॉन डॉन का रक्त, ब्लड, रुधिर क्षय हो जाता है, नष्ट हो जाता है जब उसकी प्रेमिका रोती है, विलाप करती है। 17 क्वेश्चन नंबर 17, जॉन डॉन इज गोइंग अवे। जॉन डॉन जुदा हो रहे हैं, अलग हो रहे हैं, किनसे? ए हिज मदर, बी फादर, सी बिलव्ड, डी नन ऑफ दिस। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बिलव्ड। बिलव्ड मीन्स होता है प्रेमिका।
इस जगह पर वाइफ भी ऑप्शन आ सकता है, वाइफ भी दिया रहता है, तो वाइफ और बिलव्ड अगर दोनों में से कोई एक रहेगा तो बिलव्ड होगा या वाइफ होगा। 18th क्वेश्चन, हु वांट्स हिज बिलव्ड नॉट टू वीप एट हिज डिपार्चर? कौन उसके प्रस्थान पर उसकी प्रेमिका कौन चाहता है कि उसके स्थान पर प्रेमिका प्रस्थान करने पर न रोए? तो ए है जॉन किट्स, बी है जॉन मिल्टन, सी है जॉन डॉन और डी है नन ऑफ दीज। तो पोयम के अनुसार ये है कवि पोएट जो है जॉन डॉन नहीं चाहते हैं कि उनके प्रस्थान करने पर उनकी प्रेमिका विलाप करे, रोए। तो इस प्रकार हम लोग 1 से 18 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर्स देखें। थैंक यू।